क्या आपका डॉग भी लीश पुलिंग करता है? क्या आपका डॉग भी बहुत तेजी से खींचता है वॉक पे? तो ये वीडियो आपके लिए है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 5 टेक्निक्स ऑफ हाउ यू कैन वर्क ऑन योर डॉग्स लीश पुलिंग, एंड अगर ये चीज आपने सही से मास्टर कर ली तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ कंफर्टेबल एंड पीसफुल वॉक टाइम विथ योर डॉग। हमें लीश गाइडेंस कैसे करना है ये सीखना जरूरी है। अगर आप लीश कॉन्स्टेंटली पुल कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हो, टेंशन मेंटेन रख रहे हो, डॉग आपका फ्रस्ट्रेट होगा बिकॉज एक अपोजिशन रिफ्लेक्स क्रिएट होगा। हमें क्या करना है, लीश गाइडेंस सिर्फ क्विक करेक्शन एंड रिलीज। वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है, रिलैक्स करना है, डायरेक्शन देना है, रिलैक्स करना है, डायरेक्शन देना है, रिलैक्स करना है, राइट? सो इन लीश गाइडेंस डॉग बेसिकली लर्न्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ द लीश दैट यू डू, बिकॉज जब गले पे लीश रिलैक्स होती है एंड द डॉग इज वॉकिंग इन अ नाइस लूज लीश, द डॉग इज लाइक ओ ऐसे वॉक करना है। तो हमें सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान देना है कि हमने लीश गाइडेंस से डायरेक्शन शेयर करी है और रिलैक्स कर दिया है। पीछे नहीं खींचना है, इट्स आइदर अपवर्ड्स और लेफ्ट और राइट जो डायरेक्शन आप देना चाहते हो, राइट? तो द क्विक नज इज जस्ट टू स्टॉप द डॉग फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड एंड नथिंग एल्स। तो लेट मी जस्ट शो यू एक क्विक पावर टिप आपको देना चाहता हूं। आप आपके डॉग को जब भी वॉक करो जो भी टूल पे, मेक श्योर करना कि आप आपके डॉग का टूल ऑल द वे ऑन द टॉप ले लो, गले के ऊपर, पीछे से भी ऊपर और नीचे से भी ऊपर। सो इट शुड कम ऑल द वे ऑन द टॉप टचिंग द जॉ, एंड फ्रॉम बिहाइंड द ears it should come all the way on the top। क्यों करते हैं? क्योंकि their brain is controlled by nose, eyes, ears। we don't want to control their neck, we just want to give direction to this part जो impulses के पीछे भाग रहा है। so keeping it here makes the handling and communication easy। only याद रखना कि there shouldn't be constant tension on this, it has to be nice, short but loose and relax। so पहली टेक्निक है start and stop method। तो अगर आपका डॉग आगे जा रहा है, you'll just nudge and stop, adjust हो गया, then you start again। then if you feel आगे जा रहा है तो रुक गए, आगे आ गए, then start again, right? so you'll see that he is falling into place, nice, loose, relax। so the next technique is basically turn around method। so अगर वो आगे चला गया, so obviously you can't pull back, so you just stop, turn around, walk in the other direction and take a 360, complete it, so your dog will fall back into the position and then you can walk again comfortably with the dog on a nice loose leash। so this next one will actually help you improve your dog's focus and help you curb down leash pulling। this is pace manipulation। so while you're walking, आप चलते चलते अपनी speed बढ़ा दोगे, you'll brisk, then you'll all of a sudden jog। so speed walking is for the body, but slowing down all of a sudden and going slowly is for the mind to build more focus, right? so this technique will actually help you curb down leash pulling। yes, yes. Come. now every time you shouldn't keep your dog all the way next to you, right? you need to give your dog to explore as well। सूंघने भी देना है, लीश थोड़ी लूज भी कर देनी है, लंबी भी करनी है। तो आफ्टर योर डॉग इज अ लिटिल टायर्ड, यू प्रैक्टिस नाइस लॉन्ग लूज लीश वॉक, जहाँ पे आप लीश आराम से रिलैक्स कर दोगे। अगर वो रिस्ट्रेन डालता है तो आप हल्का सा नच करोगे, रिलैक्स कर दोगे, लेकिन आप लूज लीश पे डॉग को चलने दोगे, वो एक्सप्लोर करना चाहता है उसको एक्सप्लोर करने दोगे। अगर पुल करे तो थोड़ा रुक जाएंगे, फिर वापस चलेंगे, but you will nicely walk in a loose leash manner। this helps the dog decompress। ये 4 पॉइंट्स करने के बाद अगर ये 5वां पॉइंट आप याद ना रखो और इसे प्रायोरिटाइज ना करो तो ये चारों के चारों पॉइंट्स वेस्ट है। ये 5वां पॉइंट है आपके एनर्जी का। रिमेंबर, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, इफ योर एनर्जी इज नॉट राइट, नो टेक्निक और टूल विल हेल्प यू आउट गाइज। सो अगर ये पॉइंट्स, ये टेक्निक्स अगर आपको वर्क कराने आपके डॉग के साथ, तो ये एनर्जी वाला कंसेप्ट याद रखना। यू हैव टू बी काम, कॉन्फिडेंट, असर्टिव, हैप्पी, प्राइड व्हेन यू आर वर्किंग विथ योर डॉग, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस टेक्निक्स फॉर लीश पुलिंग। तभी जाके आपको ये टेक्निक्स वर्क करेंगे और ये चीज सस्टेन होगी। अब जब आप लोगों ने समझ लिया है कि लीश पुलिंग के टेक्निक्स किस तरह से यूज करके हमें सॉल्व करने हैं, एक पॉइंट याद जरूर रखना कि ये टेक्निक्स सिर्फ सिम्टम मैनेज करने के लिए, लीश पुलिंग रोकने के लिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड व्हाई द लीश पुलिंग इज हैपनिंग इज वेरी एसेंशियल। जैसे कुछ रीजंस होते हैं जहां पे डॉग या तो ओवर एक्साइटेड है, या किसी चीज से डर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ओवर अराउजल में और सब लोगों या इंसानों या डॉग्स को उससे मिलना है, या फिर उसको बहुत एक्सेसिवली स्निफिंग करना है। तो ये कॉज जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप
ये अंडरलाइंग इश्यूज पे भी वर्क करोगे तब आपके पुलिंग को ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ लीश पकड़ के, लीश करेक्शंस देके, सिर्फ लीश पुलिंग आपके एंड से करेक्शंस देके नहीं सॉल्व होगा। अंडरलाइंग जानना भी बहुत जरूरी है। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना मत भूलना। अगर आपको डॉग का असेसमेंट कराना है कि उसके लीश पुलिंग के पीछे का अंडरलाइंग कॉज क्या है तो नीचे कमेंट करिए और हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी एंड वी कैन टेक इट अहेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम।